नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। और साथ ही साथ आपको ये बोलूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। खास बात क्या, शेयर करें। क्यों करें शेयर? शेयर इसलिए भी करें मित्र, क्योंकि आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है जो व्यक्ति दुखी है, जो समस्याओं से जूझ रहा है। इस प्रोग्राम की खासियत पता क्या है? हम इधर उधर की बात ना करके सीधा प्रॉब्लम पे अटैक करते हैं। आपके जीवन की हर प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक अहमियत रखती है, ऐसे में आपका एक शेयर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। और हमारा आज का उपाय भी बहुत विशेष है। आइए इस बारे में बात करते हैं मित्रों। आज का हमारा खास विषय है आर्थिक घाटे से कैसे छुटकारा पाएं, उसका महा उपाय, यानी कि आर्थिक घाटे से बचने का महा उपाय। देखिए, आज का जो दौर है ना, वो ऐसा चल रहा है कि व्यक्ति चाहकर भी अपनी मदद नहीं कर पा रहा है। आज कुछ एक लोग हैं, मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, कॉल सेंटर बेस्ड काम है, 120 बच्चे काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर आप बच्चों को नहीं बिठा सकते। आप किसी जगह अपना प्रोग्राम चलाते हैं, वहाँ पर उस प्रोग्राम की आउटपुट नहीं दे सकते। आपके दुकानदार हैं, ग्रॉसरी स्टोर है, आपने 25-30 लाख रुपए का माल अपने दुकान में भरा हुआ है। 25-30 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का जो ब्याज होता है महीने का, वो कम से कम अगर हम ₹1.25 सैकड़े से भी माने, जो बैंक इंटरेस्ट होता है, तो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये प्रॉफिट होना चाहिए आपका, सारे खर्चे निकाल के। अब ऐसे में आप सोचें, नौकरों की तनख्वाह, बिजली का बिल, सारे टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स है, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स है साहब, आपकी GST है, इनकम टैक्स है, दुनिया भर के खर्चे आप निकालेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कुछ बचेगा तो वो बचेगा प्रॉफिट, है ना। द मनी यू सेव इज द मनी यू अर्न, एज दिस इज द की ऑफ इकोनॉमिक्स। बचत ही मूलधन। ऐसे में आज जहां लाइफ इतनी ज्यादा खर्चीली हो गई है, एक जमाना था हम बहुत ज्यादा, मैं छोटा बच्चा था, हमने AC यूज नहीं करते थे। एक कूलर चलता था, उसी कमरे में 6 जने बैठ जाते थे, और वो भी तब जब मैं 10th 11th में आया। तब हमने, मेरी मैरिज तक मैंने AC नहीं देखा, बाद में देखा, तरक्की हुई, धन कमाया, अपने बच्चों के लिए आप पैसा संजोते और खर्चा करते हैं। आज और पुराने दिनों की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। तब हमारी प्राथमिकताएं कुछ अलग थी, तब हम ऐश्वर्यवान जीवन नहीं जिया करते थे। आज हम इस ऐश्वर्य के आदी हो गए, है ना। एक ज़माने में हम मल्टीप्लेक्सेस में मूवी नहीं देखने जाते थे, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक बार पिक्चर चले जाते थे देखने, है ना। तब इतना बाहर हम खाना भी नहीं खाते थे। आज अमूमन हर व्यक्ति अपने जीवन काल में, आज की जो जनरेशन है, और ये उस जनरेशन का हिस्सा मैं भी हूँ, है ना, क्योंकि मैं भी आज जी रहा हूँ ना, तो आज बच्चों की वजह से भी मैं बाहर भोजन करना पड़ता है मुझे। आज मुझे भी अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कार्स, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 कार मेंटेन करनी पड़ती है ना, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी आ गई है। लोग ब्रांडेड चीज़ें पहनने लगे हैं, और मैं ये रैशनली बता रहा हूँ आपको। बहुत, ये बात कोई ज्योतिष के हिसाब से भी नहीं है, ये बात प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से है। एक ज़माने में लोग 3 रुपये में बाल कटवा लेते थे, है ना। आज आप जब किसी अच्छे सैलून में जाते हैं मॉल में, तो कम से कम 400 से 500 रुपये सैलून वाला लेता है आपसे बाल कटवाने के, देता है ना। फर्क आ गया, हमारी प्राथमिकताओं में फर्क आ गया। ऐसे में आर्थिक घाटा होना बड़ा लाजमी है ना। आर्थिक घाटे से कैसे बचा जाए? देखिए, ज्योतिषी दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, जिसकी भी कुंडली में बुध, शुक्र और शनि कमजोर है, वहां बहुत बड़े प्रॉफिट्स नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉफिट्स अगर नहीं होंगे तो व्यक्ति डिमिनिश हो जाएगा।
तीसरी बात, अगर कुंडली में 10वें भाव का स्वामी पैनिक सिचुएशन में है तो प्रॉफिट नहीं होगा। 11वें भाव का स्वामी अगर ठीक नहीं है तो डिफिकल्टी है, आप कमा ही नहीं पाएंगे, फ्लो नहीं होगा। कहीं अगर 12वें भाव का स्वामी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। 6ठे भाव का स्वामी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो बीमारियों पे खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। अब अगर 2nd भाव का स्वामी स्ट्रांग नहीं हो तो आप बचा ही नहीं पाएंगे। ऐसे में क्या करें कि आपके आर्थिक घाटे को आप उसकी पूर्ति कर पाएं? सबसे बेहतर साधन है किसी भी चीज़ के संचयन क्षेत्र को, धन जहाँ जमा होता है ना, उस जगह को बोलते हैं संचित क्षेत्र। और संचित क्षेत्र जो होता है वो होता है दक्षिण। ऐसे में विशेष रूप से आपको एक आज प्रयोजन बताने जा रहा हूं। अपने दुकान के, अपने घर के दक्षिण दिशा में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी फोटो लगाएं जहां पर उनका रंग काला हो। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा, यानी कि आपकी समस्याओं को उठा रखा हो, यानी कि आपदा को उठा रखा हो। उन्हें कहते हैं उर्वर्ध भुजा गोवर्धन नाथ। गोवर्धन नाथ, वर्धन का मतलब बढ़ोतरी है ना। ऐसे में अगर आप ऐसी पिक्चर घर की दक्षिण दिशा में लगाते हैं और इस पिक्चर के ऊपर आप एक मोर पंख टाक देते हैं साथ बसात के अंदर, इस दिशा को चार्ज करने के लिए और धन को संचय बढ़ाने के लिए एक विशेष रूप से पत्थर आता है। उस पत्थर को कहते हैं एगेट। हरे रंग का एगेट, कहते हैं ना हरियाली। हरे रंग का एगेट मंगल और राहु के बीच की एक ऐसी कंडीशन है जो इन दोनों को जोड़ देता है, जो इन दोनों को शांत कर देता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को हरे धागे में, हरी है हरा धागा, हरे धागे में एक हरा एगेट यानी कि एक हरा हकीक अगर आप पहना दें उसकी माला, साथ में मोर पंख डलवा दें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आर्थिक घाटा आपके जीवन से स्वाहा हो गया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में, और कल भी आपको बताएंगे ऐसा ही कुछ खास उपाय जो आपके जीवन को कि जो ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको दूर भगाएगा। लेकिन जाने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट आपसे, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ सकता है जो समस्याओं से जूझ रहा है। तो अब आपसे विदा लेने का समय। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।